नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आज सवालों से जनता को आसानी से ठगने वाले भ्रष्टाचारी गैंग को सुलगाएंगे, जिसके खुलासे से आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि देश में ठगी का सबसे तगड़ा मामला सामने आया है, जिसके शिकार हम आप जैसे लोग हुए हैं और करीब 2000 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। ये ठगी कैसे हुई है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। दरअसल ये ठगी गैंग चंद महीनों में रुपए दुगने करने का लालच देकर पैसों को ठग रहा था। अब इस गैंग के कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिसने पूछताछ में कई तगड़े खुलासे भी किए हैं। इस ठगी गैंग पर अब कई सवाल सुलग रहे हैं। लोगों के साथ कैसे हुई करोड़ों की ठगी? ऑनलाइन ठगों से कैसे रहें सावधान? किन किन राज्यों में एक्टिव है ठग गैंग? क्या साइबर क्राइम पर मोदी लगाएंगे लगाम? 2000 करोड़ की इस ठगी के केस में सबसे मेन आरोपी शरीक उर रहमान मिर्जा को भी दबोच लिया गया है। आरोपी बेंगलुरु का रहने वाला है और उसी एम्बिडेंट कंपनी में काम करता था, जिसके जरिए ठगी की जाती थी। इससे पहले भी ठगी के मामले में कंपनी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि कंपनी के सदस्य अलग अलग राज्यों में रुपए दुगने करने का लालच लोगों को दिया करते थे, फिर उनके निवेश करवाते थे। भरोसा जीतने के बाद उनका पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। अब तक जांच में 2000 करोड़ की रकम का तो पता चल चुका है, लेकिन आगे आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ में 4 करोड़ की ठगी। खैर, ये मामला पहला नहीं है जिसमें लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई हो। इसी तरह का एक और केस छत्तीसगढ़ से सामने आया है। दरअसल यहां पुलिस ने चिटफंड कंपनी के नाम पर 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिनेश सैनी को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर जशपुर लाया गया। आरोपी ने चिटफंड कंपनी में पैसे दुगने करने का झांसा देकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी की थी। मामले में 2 और आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। इस केस में खुलासा यह हुआ है कि जशपुर के कुनकुरी क्षेत्र में शुल्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चिटफंड कंपनी चल रही थी। कंपनी का डायरेक्टर दिनेश सैनी था। यह इस कंपनी में लोगों के करोड़ों रुपए डबल करने के नाम पर लगवाया करता था, और जब लोगों को 1-2 बार भरोसा जीत लिया गया तो उनकी मोटी रकम लेकर यह फरार हो जाता था। इसके खिलाफ लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस इस केस के सामने आने से दंग रह गई। तुरंत एक्शन लेते हुए फर्जी कंपनी के डायरेक्टर को धर दबोच लिया गया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने कई तगड़े खुलासे किए हैं, जिसमें बताया गया है कि ठगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। यानी कि देश में ठग गैंग ने तहलका मचा रखा है। 1-2 राज्य नहीं, बल्कि कई राज्य ऐसे हैं जहां गरीब लोगों की जेब ये ठग गैंग शातिर तरीके से काट रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार फर्जी कंपनियों और ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी कर रही गैंग पर लगाम लगा पाएगी? ठग गैंग पर मोदी सरकार का एक्शन। मोदी सरकार इन ठगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक्टिव मोड में नजर आ गई है। हाल ही में खबर भी सामने आई थी कि मोदी सरकार ने फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। दरअसल सरकार ने मखौटा कंपनियों यानी निष्क्रिय कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है। सरकार के निशाने पर 1-2 नहीं, बल्कि 40,000 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर गाज गिरने वाली है। दरअसल कॉर्पोरेट मंत्रालय ने 40,000 से ज्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला लिया है। इनमें से सबसे ज्यादा कंपनियां दिल्ली और हरियाणा में पंजीकृत हैं। इन दोनों राज्यों में 7500 से अधिक मुखौटा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट मंत्रालय ने ऐसी कंपनियों की छटनी की है जिनका कारोबार 6 महीने से निष्क्रिय रहा है। ऐसी कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन पर कार्रवाई की भी तैयारी कर ली गई है। रिपोर्ट्स की माने तो मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इन मुखौटा कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का अंदेशा भी है। तो अब मोदी सरकार धीरे धीरे ऐसी कंपनियों को साइडलाइन करने का प्लान बना रही है, और जल्द ही वो प्लान सक्सेस भी हो जाएगा। और उसी का नतीजा है कि एक के बाद एक ठग पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं, और एक के बाद एक करोड़ों का माल भी जांच टीम के हाथ लग रहा है। रायपुर में पकड़ी गई ठग गैंग। ऐसे ही एक और ठग गिरोह का खुलासा रायगढ़ में हुआ। रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 14 युवतियां शामिल हैं। आरोपियों ने अब तक 71 लोगों से 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है।
दरअसल रायगढ़ जिले के पुसौर थाने में ऑनलाइन ठगी का एक मामला दर्ज हुआ था। उसी की जांच में रायगढ़ पुलिस की टीम सुराग तलाशते हुए पश्चिम बंगाल तक जा पहुंची। वहां एयरपोर्ट के पास किराए पर फ्लैट लेकर फ्रॉड का धंधा चल रहा था। पुलिस ने फ्लैट में दबिश देकर 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस इसमें से आरोपी युवकों को ट्रांजिट रिमांड पर रायगढ़ ले आई। वहीं रायगढ़ एसपी अभिषेक मीना ने बताया कि ऑनलाइन ठगी के करीब 71 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जो अलग अलग स्टेट से हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भी ऑनलाइन ठगी के मामले दर्ज हैं। इन आरोपियों के इनमें भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। एसपी मीणा का यह भी कहना है कि आरोपियों के डायरी से जांच में करीब 1 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। पूछताछ में इसके और बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। यानी कि ठगी का यह धंधा बड़े ही शातिर तरीके से चल रहा था। तो ऐसे ठगों से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देश में अलग अलग राज्यों में ठगी का धंधा चल रहा है और लोग ठग गैंग के झांसे में फंसते ही जा रहे हैं। वहीं रांची में करोड़ों रुपए हड़पने के केस में सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ गई है। भ्रष्टाचारियों पर सीबीआई का बड़ा एक्शन। रांची में भी ठगी के केस ने तहलका मचा दिया है। दुमका के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शिकारीपाड़ा ब्रांच के पूर्व मैनेजर मनोज कुमार पर 2 करोड़ 48 लाख रुपए हड़पने का मामला दर्ज है। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई एसीबी की धनबाद ब्रांच ने केस दर्ज कर आगे का काम शुरू कर दिया है। इस मामले की जांच डीएसपी प्रहलाद किशोर झा करेंगे। आपको बता दें कि राजमहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए पूर्व मैनेजर मनोज कुमार और कई अज्ञात लोगों ने 2 करोड़ 48 लाख रुपए का घोटाला किया है। ये घोटाला साल 2014 से 2018 के बीच किया गया है। इस दौरान मनोज कुमार एसबीआई के साहिबगंज, बरहेट, फूलबंगा और शिकारीपाड़ा में ब्रांच मैनेजर थे। घोटाले को लेकर एसबीआई के दुमका रीजनल बिजनेस ऑफिस के रीजनल मैनेजर ने शिकारीपाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद भागलपुर से मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया था। अब सीबीआई भी इस केस में जल्द बड़े खुलासे करने वाली है और कहां-कहां तक इस घोटाले के तार फैले हुए हैं उनका पता लगाने वाली है। तो अब मोदी सरकार के हंटर से देश का एक भी घोटालेबाज नहीं बचने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।